सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता चले कि बाबा श्याम और सभी देवी देवताओं की आप पर कृपा है या नहीं? आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर ये 10 संकेत आपको भी मिले तो समझ जाना कि श्याम बाबा और समस्त देवी देवताओं की आप पर कृपा बनी हुई है और आपकी निज भक्ति और पूजा से खुश हैं। आज हम जानेंगे कि जो हम पूरी आस्था से रोजाना दीपक और धूप बत्ती जलाकर पूजा पाठ करते हैं और देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर भी जाते हैं, पर यह नहीं जान पाते कि हमारी पूजा अर्चना सफल हो रही है या नहीं। तो चलिए श्री श्याम प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान ऐसे कौन से संकेत देते हैं जिससे आप जान सकें कि बाबा और सभी देवी देवता आपकी पूजा और भक्ति से खुश हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहता है या नहीं। कृपया पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है इन 10 संकेतों में से कोई ना कोई संकेत आपको भी मिले होंगे, पर जानकारी न होने के कारण आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। बात करते हैं पहले संकेत की। सबसे पहला संकेत हमें मिलता है जब हम पूजा करने के लिए घी या मीठे तेल का दीपक जलाते हैं और आरती करते हैं। तब कई बार आपने भी देखा होगा कि बत्ती तो हमने छोटी लगाई होती है, पर अग्नि की लौ बहुत तेज जल रही होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है देवी देवता हमारी पूजा से खुश हैं। दूसरा संकेत यह है कि जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं और जलाए गए दीपक में जो बत्ती आप लगाते हैं उसमें फूल की आकृति बन जाती है। मतलब दीपक में जलती हुई बत्ती में खिले हुए फूल के समान आकृति बन जाती है, और अक्सर हम देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी बाबा और देवी देवताओं का संकेत है कि आपकी सच्ची और निष्ठा भाव से की गई पूजा से वह प्रसन्न है। तीसरा संकेत भी हमें अपने जीवन में ऐसे मिलता है कि कई बार हमें कुछ चीज या वस्तु पसंद आ जाती है जिसे हम खरीदने की सोचते हैं, लेकिन बाकी की जरूरत और पैसों की कमी होने की वजह से हमारा मन बदल जाता है कि अभी रहने देते हैं, बाद में इस चीज को ले लेंगे। इसके पीछे भी भगवान का ही संकेत होता है कि उनके भक्त व्यर्थ में अनचाही वस्तु के लिए कर्ज या उधार लेकर उसे न खरीदे। आपकी मेहनत के पैसे अनैतिक रूप से किसी व्यर्थ की चीज में न खर्च हों, या कहें जिसका उपयोग बस शौक और दिखावे का हो। ऐसे काम के लिए मन खुद ही बदल जाता है, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को सद्बुद्धि देते हैं और वो भी नहीं चाहते कि कर्ज और अनुपयोगी चीज से उनके भक्तों को कोई दिक्कत हो। बात करते हैं चौथे संकेत की। कई बार आपको रात में सोते समय सपने में भगवान दिखते हैं, बाबा श्याम दिखते हैं। उनकी प्रतिमा या बाबा का मंदिर सपने में आए दिन देखते हैं तो समझ लेना कि बाबा और समस्त देवी देवताओं की आप पर कृपा है और वो हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। आपको बस सच्चे मन से अपनी भक्ति भगवान और बाबा के प्रति लगाए रखनी है। हिंदू शास्त्रों में भी देवी देवताओं के सपने देखने को अति शुभ माना जाता है। इससे अच्छी और क्या बात होगी जब बंद आंखों में भगवान खुद आपको दर्शन दे रहे हैं। पांचवें संकेत की बात करें तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, उसको हर जगह मान सम्मान मिलता है। चाहे नौकरी में, समाज में या रिश्तेदारी में, हर क्षेत्र में उन्हें आदर मिलता है। कम मेहनत में भी अच्छी उपलब्धि और प्रशंसा मिल जाती है। ये भी भगवान और बाबा श्याम का आशीर्वाद है, जो आपको उनकी कृपा से हर जगह कामयाबी मिल जाती है। इसका मतलब है कि प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। इसलिए आपको भी चाहे सुख हो या दुख, हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जिन लोगों से भगवान खुश होते हैं वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। आपकी जिंदगी में भी चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, बस बाबा और भगवान पर भरोसा रखें, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाता है। छठा संकेत आपको तब मिलता है जब आप भगवान की पूजा करते हैं, चाहे अपने घर में या मंदिर में जाकर, और आप भगवान को फूल माला या उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं, लेकिन तुरंत देर में वो फूल
अपने स्थान से गिर जाए या भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से आपके समक्ष गिर जाए तो ये भी एक संकेत है कि भगवान आपके पूजा भाव से प्रसन्न है। ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि हमारे द्वारा लगाया गया भोग या अर्पित किया गया फूल अपने स्थान से हट जाता है और हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो भगवान स्वयं संकेत देते हैं आपको कि आप ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए और भगवान में अपना मन लगाए रखें। आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होंगी। सातवां संकेत भी काफ़ी रोचक है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम सुबह या शाम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, साथ ही दीपक और धूप बत्ती जलाते हैं। पूजा करते समय ऐसा होता है कि धूप बत्ती जो हम जलाते हैं उसका धुआं ऊपर की ओर न जाकर सीधे भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की ओर जा रहा होता है। इसको भी भगवान का ही एक संकेत माना जाता है कि आपकी पूजा सफल हुई और ईश्वर की आप पर अच्छी कृपा है। आठवां संकेत आपको तब मिलता है जब आप सुबह नहाने के बाद पूजा करते हैं और आप सुगंध का कोई इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी आपको इत्र, फूल या धूप की सुगंध आए तो समझ लेना आपके घर भगवान का वास है और बाबा हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए साथ ही रहते हैं। ये सुगंध भगवान की आपके घर में मौजूदगी दर्शाता है। इससे घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस अपने जीवन में शुभ आचरण रखिए, प्रभु हमेशा साथ देते रहेंगे। नौवां संकेत भी आपको पूजा करने के समय ही मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर में पूजा कर रहे होते हैं तब पूजा के बीच में अचानक से घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। तब आप सोचते हैं कि पूजा करते हुए बीच में कैसे उठकर जाएं। तब अगर परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है तो वह दरवाज़ा खोल देगा। अगर कोई नहीं है तो आपको ही दरवाजे पर जाना पड़ेगा और आप जाकर देखते हैं कि द्वार पर कोई मेहमान आए हैं या ब्राह्मण खड़े हैं या कोई बुजुर्ग आए हैं, तो समझ लेना कि इसमें भी भगवान की ही कृपा है और वे किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर आए हैं। तो आपको आदर सहित उनका सम्मान करना है और ब्राह्मण या गरीब को हो सके तो अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दें। अगर हो सके तो कुछ खाने का सामान या दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। दान करने से बाबा श्याम भी बहुत खुश होते हैं और आपको खुशहाली में रखते हैं। 10वां संकेत बहुत खास है। जिन लोगों पर भगवान की असीम कृपा होती है उन्हें तमाम परिस्थितियों का पहले से ही आभास हो जाता है। ऐसे में कोई भी घटना होने से पहले ही समझ लेते हैं। कई बार किसी कार्य के लिए सोचते हैं लेकिन उसमें हानि या दिक्कत का आभास हमारे मन में हो जाता है और वाकई में हमारा लिया गया निर्णय सही होता है। जो भी इंसान मन के सच्चे, शांत और हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, बाबा श्याम और सभी देवी देवता उन पर हमेशा अपनी कृपा रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही संकेत हमें भगवान की तरफ से अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जो हम जानकारी के अभाव से जान नहीं पाते। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें।